हेलो बच्चों पार्टी, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटिव मेंटर और आप देख रहे हो निर्माण क्लासेस बाय नचिता। टुडे वी विल स्टार्ट ए सेकंड क्लास इंग्लिश बुक रीडिंग चैप्टर सेकंड, पिक्चर्स रीडिंग। तो फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया है बाइसिकल वाला, देन पिक्चर्स रीडिंग। ये हमें पिक्चर्स दे रखी है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमें दिखा रखी हैं, जैसे कि बच्चे हैं, प्लेइंग करते हुए बच्चे हैं, और प्लांट्स हैं, ट्री है, सॉरी प्लांट्स हैं, और बगीचा है, हमारे पास घास वगैरह है। ठीक है, सारी चीज़ें दिखा रखी है इस चैप्टर के इसके अंदर पिक्चर्स के अंदर। देखो, कुछ बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरा गेम खेल रहे हैं, कुछ बर्ड्स हैं इसके अंदर, शूज़ कहाँ रखे हैं। तो जो जो चीज़ें आपको इस डायग्राम में पिक्चर्स में दिख रही हैं, सभी को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इन पिक्चर्स से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर स्टार्ट होते ही। ठीक है, चलो इसके अंदर नोट टू द टीचर्स के अंदर क्या दे रखा है, गिव चिल्ड्रन इनफ टाइम टू ऑब्जर्व द पिक्चर्स। आप अपने बच्चों को इतना टाइम तो देंगे कि वो बच्चे पिक्चर्स को ऑब्जर्व कर सके, यानी कि उसके अंदर आपको देख सके, कि बता सके क्या क्या है इस चीज़ के अंदर, इस पिक्चर्स के अंदर। ठीक है, encourage all children to speak and answer the questions even if they speak in their home language, help them find English word। आपको अपने बच्चे जो हैं उनको क्या करना है, एनकरेज करना है, किस लिए, टू स्पीक इंग्लिश एंड आंसर द क्वेश्चंस, इंग्लिश बोलने के लिए, ताकि वो आंसर दे सके। इवन इफ़ दे स्पीक इन देयर होम लैंग्वेज, यहाँ तक कि वो अपनी होम लैंग्वेज के अंदर, यानी कि जो अपनी हिंदी भाषा है या अदर लैंग्वेज है, जो भी कोई भी, उसके अंदर भी आप अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, हेल्प देम फाइंड इंग्लिश वर्ड, और जो इंग्लिश के वर्ड हैं उनको मतलब हेल्प फाइंड करने में आपको हेल्प करनी है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। देखो, ये बच्चे, कुछ बच्चे पानी पी रहे हैं, कुछ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, कुछ ये जो स्टोन्स पेबल्स वाला गेम है, ये बच्चे ये खेल रहे हैं। ठीक है, कुछ छुप रहे हैं, ये छुप रहे हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा। तो क्या देखा हमने, एक तो हमारे पास प्ले ग्राउंड है, आई सी ए प्ले ग्राउंड इन दिस पिक्चर्स in which the children are playing. Some children are play hide and seek, and some children are others game, जैसे कि बैट बॉल तो नहीं है इसके अंदर, पेबल्स स्टोन्स गेम, एंड अदर्स चिल्ड्रंस आर, क्या है और क्या क्या है इसके अंदर। देखो क्या क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये पेबल्स स्टोन्स वाला हो गया, वो बच्चे पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो मेन क्या है, आपको पिक्चर्स रीडिंग करनी आनी चाहिए, पिक्चर्स को देख के आपको ऑब्जर्वेशन करनी आनी चाहिए। अब इसने देखा हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पिक्चर्स, इस पिक्चर के अंदर आपको कितने चिल्ड्रंस दिखे, तो आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है। तो वन हो गया, देन 2 3, ये गेट के पीछे 4, इधर आ जाओ 5 6 7 हो गया, ऊपर चलें, और कितने बच्चे हैं, एक ये है 8 8 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16, और भी हैं क्या, 16 दिख रहे हैं हमें। तो हमें कितने दिख रहे हैं पिक्चर्स के अंदर, 16 बच्चे दिख रहे हैं। ठीक है, कितने बच्चे दिख रहे हैं हमें, 16 बच्चे दिख रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट, व्हाट आर द चिल्ड्रंस डूइंग, चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैविंग फन, कितने बच्चे फन कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको जो बच्चे खेल रहे हैं उनको काउंट करके बताना है। व्हाट गेम्स डू यू प्ले, तो आप कौन सा गेम पसंद करते हो खेलना, तो आपका जो अपना पर्सनल कोई फेवरेट गेम है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद है, आई प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर, आउट आउट, ये बोलते हैं आउट आउट, ये दो बच्चे हैं, देख लिए। इट वॉज हॉलीडे, हॉलीडे है। ठीक है, इट वॉज था हॉलीडे, छुट्टी का दिन। जीत एंड बबली वर प्लेइंग, अब इन दोनों का क्या नाम है, ये जीत है, ये बबली है।
ठीक है, दोनों खेल रहे हैं, प्लेइंग मतलब खेलना। दे प्लेड मैनी गेम्स, बहुत सारे गेम खेलते हैं। बोथ ऑफ देम स्किप द रोप, दोनों कौन सा गेम खेल रहे हैं, रस्सी कूदना, जिसको हम स्किप द रोप बोलते हैं। दे प्ले हाइड एंड सीक, वो हाइड एंड सीक भी खेल चुके। अब वो क्या कर रहे हैं, बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल, हाइड एंड सीक खेल लिया उन्होंने और स्कीपिंग रोप भी खेल लिया। अब दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि हमें बैट बॉल खेलना है। जीत गोट रेडी टू थ्रो दी बॉल, अब ये जो जीत है ये रेडी हो गया बॉल डालने के लिए, ये बॉलिंग करेगा, ये बैटिंग करेगी, ठीक है, क्योंकि बच्चे एक साथ काफ़ी गेम खेलते हैं, थकते नहीं है, पूरे दिन खेलते ही रहते हैं, तो ये भी बच्चे ही हैं, ये खेलेंगे, ठीक है। अब ये अब क्या है, बबली है वो मार रही है शॉट, ये बॉलिंग करवा रहा है। जीत थ्रू द बॉल, बबली हिट द बॉल, अब जीत ने बॉल को फेंका, थ्रू मतलब फेंकना, बबली हिट द बॉल, बबली ने बैट से बॉल को क्या किया, हिट किया, ठीक है। द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन, अब ये जो बॉल है ये एक थर्ड पर्सन है मोहित, यानी कि थर्ड बच्चा है मोहित, उसके गार्डन में जाके गिरी है। बट हिज हाउस वॉज लॉक, लेकिन उसके घर पे तो ताला लगा है, ठीक है। दे कुड नॉट फाइंड द बॉल, अब उनको बॉल नहीं मिल सकती क्योंकि घर पे तो ताला लगा है। सो द गेम स्टॉप, इसलिए उनको गेम को यहीं पे रोकना पड़ गया, ठीक है। तो 3 गेम खेल लिए उन्होंने, एक तो उन्होंने कौन सा खेल लिया, एक तो उन्होंने स्कीप्ड द रोप खेला है, दूसरा हाइड एंड सीक और तीसरा उन्होंने बैट बॉल खेला है। अब ये न्यू वर्ड दे रखे हैं चैप्टर में जो आए हैं, स्किप मतलब स्किप, जल्दी बताओ, स्किप्ड द रोप अभी बताया मैंने, जो रस्सी है उससे खेलते हैं वो स्कीपिंग, स्किप करना, ठीक है, आगे चला देना। थ्रू मतलब फेंकना, कोर्टयार्ड आंगन, गैदर्ड ब्रोट पिक्ड, पिक्ड मतलब तोड़ना, ब्रोट खरीदना, गैदर्ड साथ में, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग है। अब देखो, बबली न्यू हाउ टू मेक ए बॉल, अब उनको बॉल तो मिली नहीं, तो बबली क्या करती है, उसको पता है कि बॉल कैसे बनती है। दे गोट ए फ्यू रैग्स पेपर एंड वूल्स, कुछ उसको क्या, कुछ उसके कागज़ लेती है, रैग्स पेपर लेती है, कुछ वूल्स के टुकड़े लेती है, और वो बबली आल्सो बोट ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, सी रोल रैग पेपर एंड वूल टू मेक ए बॉल। अब बबली क्या करती है, वो जो पीस उसने सी ब्रोट ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, सब वो क्या करती है कि जो पीस ऑफ स्ट्रिंग है उसको क्या करेगी, उसकी सहायता से जो रोल रैग्स लिए हैं उनको रोल करेगी पेपर्स को, और वूल टू मेक ए बॉल, अब जो ऊन है उसकी बॉल बनाएगी, ठीक है। देन सी टाइड द बॉल विद ए स्ट्रिंग, जैसे ही वो बॉल को टाइट कर रही थी स्ट्रिंग से, दे लाइक द न्यू बॉल, उसको लग रहा था कि ये नई बॉल है। द गेम स्टार्टेड अगेन, तो गेम दोबारा से स्टार्ट हो गया क्योंकि उन्होंने जुगाड़ पट्टी लगाया है, ठीक है। तो किस किस ने बॉल बनाई है बचपन में, सभी अपना अपना बताएंगे मेरे को, मैंने तो बहुत सारी बनाई है मैं, ठीक है। दिस टाइम बबली पिक्ड द बॉल, इस टाइम पे बबली बॉल पिक्ड कर रही थी, जीत पिक्ड द बैट, अब जीत के पास बैट है, ठीक है। बबली थ्रू द बॉल, बबली ने बॉल को फेंका, जीत हिट द बॉल हार्ड, अब जीत ने बॉल को बहुत जोर से मारा। द बॉल ओपन अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर, जो बॉल है उसको जोर से मारने पे बॉल क्या हुई, ओपन हो गई, यानी कि खुल गई और बिखर गई हवा में। बबली जंप एंड काट ए पीस ऑफ रैग, अब बबली जंप करती है और कैच मतलब पकड़ने की कोशिश करती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती, पीस ऑफ रैग जो रैग है उसको, ठीक है। कपड़े भी हो सकते हैं और जो कागज़ वगैरह होते हैं वो भी हो सकते हैं। सी जंप्ड एंड शाउटेड आउट, आउट, वो जंप करती है और चिल्लाती है आउट आउट, आउट हो गए, ओके। अब ये हमारा चैप्टर था, ये अभी किसके क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड, कौन सा गेम आप अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करोगे, तो एज योर चॉइस, आप कौन सा गेम पसंद करते हो, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, जो आपको पसंद होता है वो आप लिख सकते हो, स्विमिंग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाइड एंड सीक है, ओके। हैव यू प्लेड बैट बॉल, बैट एंड बॉल, क्या आप बैट एंड बॉल खेलना पसंद करते हो, यस भी नो भी आपकी चॉइस के ऊपर है, अगर आप पसंद करते हो तो यस लिख दोगे, नहीं करते तो नो लिख दोगे, ठीक है। देन बबली मेड ए बॉल यूजिंग ए फ्यू रैग्स पेपर वूल्स थिंग्स अराउंड यू, ओके, वूल्स एंड स्ट्रिंग, हैव यू
tried to play a game using the thing around you. What did you play? Name the things that you used to play. Talk about in the class. ये आपको जो बबली ने बॉल बनाई है उसके बारे में बता रखा है कि बबली ने जो बॉल बनाई थी, ऐसे ही क्या आप भी एक गेम खेलना पसंद करते हो आपके आसपास की चीज़ों से बना के। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या करना है, उन चीज़ों के बारे में और उन सारी चीज़ों के बारे में अपनी क्लास के अंदर अपने दोस्तों से डिस्कस करना है और आपको खेलने की बना के उनको खेलना है अपने आसपास की चीज़ों से। ठीक है, रीड द पेजेस 10-11 ऑफ द स्टोरी अगेंस्ट एंड नंबर द फॉलोइंग सेंटेंस इन देयर करेक्ट नंबर। अब ये हमें सेंटेंस यानी कि चैप्टर में से कुछ लाइनें दे रखी हैं जिसमें हमें ये बताना है कि पहले पे कौन सी लाइन थी, दूसरे पे कौन आया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, जीत गोट रेडी टू थ्रो दी बॉल। नहीं, उससे पहले क्या था हमारे पास, द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन। नहीं, ये बाद में गई थी बॉल, बबली के मारने के बाद। बबली हिट द बॉल, जीत थ्रू द बॉल, they lost द बॉल। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि जीत रेडी हो गया था बॉल को फेंकने के लिए। ठीक है, फिर क्या था, जीत थ्रू द बॉल, सेकंड पे जीत ने बॉल को फेंका। देन बबली हिट द बॉल, ये थर्ड पे आ जाएगा। द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन, ये फोर्थ पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद दे लॉस्ट द बॉल, फिफ्थ पे आ जाएगा, उन्होंने अपनी बॉल को खो दिया। क्लियर, चले। नोट द टीचर, ये आपके टीचर्स के लिए हैं। ओके, देन अब ये हमारे कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनके अंदर क्या करना है, रीड द वर्ड बिलो ईच पिक्चर्स। अब आपको इनको क्या करना है, ये आपको एक टाइप से आर्टिकल्स ही हैं। एग है, एग के साथ क्या लगता है, एन लगता है, क्योंकि ये हमारा वॉवल्स है, वॉवल्स के साथ एन। इंजन, एलिफेंट, ओके। पेन, पेन कॉन्सोनेंट है, पी है, इसमें भी पी है, इसमें बी है, तो इनके साथ ए लग जाएगा। देन कैटल, कैटल भी कॉन्सोनेंट है, हैन, हैन भी कॉन्सोनेंट है, और वेल, वेल भी कॉन्सोनेंट है, तो ए लग जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द स्टोरी आउट अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। राइट द नेम ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी। कौन कौन से बच्चे थे इसके अंदर, तो एक तो था जीत, एक थी बबली और एक था मोहित। मोहित, बबली और जीत। ठीक है, ये तीनों बच्चे थे इसके अंदर। राइट द आइटम दैट चिल्ड्रन यूज्ड टू मेक ए बॉल। क्या क्या यूज किया उन्होंने, पेपर, पेपर, रैग्स और स्ट्रिंग, और कुछ भी हो तो आप उसके अंदर लिख सकते हो। राइट द अपोजिट इन द वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसके अंदर अपोजिट वर्ड बताने हैं हमें। ठीक है, जैसे कि आपका हमारे पास क्या है, डाउन। आपका क्या है, डाउन, तो इसके अंदर आपका डाउन है, तो इनका क्या हो जाएगा, आउट। इनका क्या हो जाएगा, आउट। क्या हो जाएगा, आउट। देन नेक्स्ट, ओपन, ओपन का क्लोज, CLOSE, क्लोज। फैट का, फैट मतलब मोटा, थिन, थिन मतलब पतला। हॉट, हॉट मतलब गरम, तो हॉट का अपोजिट कोल्ड। स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, तो इसका अपोजिट लार्ज। क्लियर बेटा, यहाँ तक हो गई फिल हमारी। देन नेक्स्ट क्या है, ये कुछ वर्ड हैं, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग एंड। एंड वर्ड को यूज करके हमें सेंटेंस को दोबारा से रिक्रिएट करना है। जैसे कि सुरेश वेंट टू स्कूल, गोपाल वेंट टू स्कूल, तो दोनों को हमें ज्वाइंट करके सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, ऐसे हमें ये भी लिखने हैं। देखो, आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई लाइक टू ईट ग्रेप्स, तो आप इसके अंदर क्या लिख दोगे, आप इसमें लिखना कि आई लाइक टू ईट मैंगो एंड ग्रेप्स, मैंगो एंड ग्रेप्स। ठीक है,
नेक्स्ट में क्या है, द कैट सेट ऑन मैट, द डॉग सेट ऑन द मैट। आपको क्या लिखना है, द कैट एंड डॉग, क्या लिखना है, द कैट एंड डॉग सेट ऑन द मैट। ठीक है। नेक्स्ट, दिस बॉल हैज़ येलो डॉट इन इट, दिस बॉल ऑल्सो हैज़ बीन ग्रीन डॉट ऑन इट। तो आपको क्या लिखना है, दिस बॉल हैज़ येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट। ओके, दिस बॉल, दिस ball also has yellow and green dots on it। ठीक है। There are table in my classroom, there are chairs in my classroom, there are tables and chair in my classroom। दोनों चीज़ें हैं हमारे क्लासरूम में। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गए। ये जो लास्ट में दे रखे हैं ये एक्टिविटी है आपके स्कूल में करने की, और ये आप कर लेंगे। और मिलते हैं आपको एक अगले चैप्टर में। तब तक के लिए खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा।